40 लोकसभा की सीट में भाजपा के लिए 10 सीट पार कर पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और ये बात बखूबी भाजपा के बड़े बड़े नेता समझ रहे हैं, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह समझ रहे हैं। मीडिया हाउस को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के अलग होने से, विपक्षी एकजुटता से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता और तमाम विपक्ष की पार्टियां यह बैठकर तय कर रही है कि सभी लोग एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार देंगे। जैसा अमित शाह या तमाम जो भाजपा के नेता सोच रहे हैं कि बिहार इस बार हाथ से निकल रहा है पूरी तरह से, 10 सीट पार कर पाना भी संभव नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेहद ही कमजोर स्थिति में है। भाजपा क्या करे, छोटे दलों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है। भाजपा जैसे बड़े दल छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने को मजबूर है। बावजूद देश की मीडिया यह बताने में लगी है कि भाजपा बिहार में कमजोर नहीं बल्कि पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है। यह वही मीडिया है जिस पर आरोप लगता रहा है, अभी भी लगता है कि ये गोदी मीडिया है, भाजपा के इशारे पर एजेंडे को सेट करती है। न जाने क्या क्या कहा जाता है इस मीडिया के बारे में। और जो रिपोर्ट आए हैं ओपिनियंस, वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हालांकि रिपोर्ट ओपिनियन उस मीडिया द्वारा जारी किया गया है जिसे गोदी मीडिया आज की तारीख में कहा जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे। दरअसल इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल्स के अनुसार बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। नीतीश कुमार अलग हुए हैं, लेकिन मीडिया हाउस को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के अलग होने से, विपक्षी एकजुटता से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाजपा की एक्टिविटी, अमित शाह की एक्टिविटी पर एक नजर डालेंगे तो जो स्थिति, जो परिस्थिति बन रही है, मानो भाजपा बिहार में ऐसी गिरी है जिसके लिए उठना संभव जो है वो नहीं दिख रहा। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल कहता है कि बिहार में एनडीए को 24 और इंडिया यानी विपक्षी एकजुटता को 16 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं। पार्टी के आधार पर बात की जाए तो सर्वे के अनुसार 2019 के मुकाबले बिहार एनडीए को 13 सीटें की कमी के साथ भारी नुकसान तो दिखाया गया है, लेकिन बीजेपी को पहले के 17 सीटों के मुकाबले में इस बार 24 में 20 सीटें मिलती दिखाई जा रही है। वहीं जेडीयू को 7, आरजेडी को 7 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी आर को 7 सीटें, आरएलजेपी को 1 सीट और हम को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा 0 पर आउट हो जाएंगे इंडिया टीवी सीएनएक्स के अनुसार। लेकिन भाजपा हर परिस्थिति में पहले से ज्यादा लीड करती दिखाई गई है। वही भाजपा है जो छोटे छोटे नागमणि कुशवाहा जैसे नेताओं से मुलाकात कर रही है। नागमणि कुशवाहा को लेकर कहा जाता है कि ये राजनीति के एक्सपायर नेता है, इनका कोई जनाधार, कोई वोट नहीं है, जो भी चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाती है। जरा सोचिए कि अमित शाह जैसे बड़े धुरंधर नेता, चाणक्य भाजपा के, वो अगर नागमणि कुशवाहा जैसे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो भाजपा की क्या स्थिति बिहार में है। भाजपा अपने एजेंडे को बिहार में लागू नहीं कर पाती है। हर दांव पेच खेला तो जाता है, लेकिन भाजपा सफल नहीं होती है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका में देखे गए हैं। विधानसभा चुनाव में तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और लड़ती रही भाजपा। लेकिन आज की तारीख में 24 में जो परिस्थिति बनी है, 24 से पहले विपक्षी गोलबंदी और तमाम विपक्ष की पार्टियां यह बैठकर तय कर रही है कि सभी लोग एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार देंगे। और इस फॉर्मेट पर विपक्षी पार्टियां काम कर रही है, अपना गठबंधन का नाम तय कर ली। 40 लोकसभा की सीट में भाजपा के लिए 10 सीट पार कर पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और ये बात बखूबी भाजपा के बड़े बड़े नेता समझ रहे हैं, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह समझ रहे हैं। दिल्ली में बैठकर वो पटना और बिहार की रणनीति बनाने में लगे हैं, लेकिन उनकी रणनीति काम नहीं आ रही है। लेकिन जो सर्वे एजेंसियां हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, वो यह बात बताने में लगे हैं कि भाजपा पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है। नीतीश कुमार के अलग होने के साथ विपक्षी एकजुटता के बावजूद भी भाजपा और मजबूत हुई है। पहले 17 सीट थी, लेकिन इस बार सीटें बढ़ जाती है, 3 और सीट उसमें ऐड हो जाएगा, 20 सीट भाजपा को मिलता नजर आ रहा है। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल्स के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ये वही न्यूज चैनल्स हैं जिनको लेकर एक बड़ा तबका यह कहता है कि ये गोदी मीडिया है। ये भाजपा के इशारे पर जो है वो अपने एजेंडे को रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आकर टीवी पर जो है वो फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, मोदी जी के प्रचारक के तौर पे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक बड़ा तबका
यह मानता है, यह कहता है। और उन्हीं के द्वारा एक ओपिनियन पोल जो है जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भाजपा जो उनका गठबंधन है एनडीए, उनको 24 सीटें इस बार मिलेगी, जिसमें भाजपा बढ़त बना रही है। पिछली बार से भाजपा को 20 सीटें मिलने जा रही है। हालांकि इंडिया टीवी सीएनएक्स की रिपोर्ट का क्या पैमाना है, लोगों के पास गए या फिर ड्रोन से ओपिनियन किया गया, ये तो वो ही बताएंगे कि वो किस तरीके से उनका ओपिनियन हुआ है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? क्या वाकई में भाजपा पहले से और ज्यादा मजबूत स्थिति में है, या फिर जैसा अमित शाह या तमाम जो भाजपा के नेता सोच रहे हैं कि बिहार इस बार हाथ से निकल रहा है पूरी तरह से, 10 सीट पार कर पाना भी संभव नहीं है? वही बिहार जिसने पिछली बार 40 में से 39 सीटें दी थी। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।